तो लो जी प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान विषय के पेपर में धमाल मचाने के बाद में लेकर आ चुका हूं आप सबके लिए सामाजिक विज्ञान विषय के ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि प्यारे विद्यार्थियों 100% आपके पेपर में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपने बिल्कुल सही समझा, यही वही वाली पीडीएफ है जो कि प्यारे विद्यार्थियों पेपर के एक दिन पहले मैं आपको रात में लाइव आके बताता हूँ। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि जो पीडीएफ मैं आपको बताता हूँ, जो क्वेश्चन आंसर मैं लाइव आके आपको बताता हूँ, उसमें से 100% क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मगर देखो, बहुत सारे बच्चों के कमेंट ये थे कि सर हम रात भर में हम इसको याद नहीं कर पाते हैं, थोड़ा जल्दी आप लोग बताया करो। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो लाइव क्लास थी ना, जो कि रात में लेता था मैं आप सबके लिए, उसको अब मैंने 3 भागों में बांट दिया है। 2 अंक वाले क्वेश्चन अभी देख लो, 3 अंक वाले क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों सुबह आ जाएंगे, और 4 अंक वाले क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो कल शाम को आ जाएंगे। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों पूरी लाइव क्लास को अब मैंने 3 भागों में बांट दिया है। हालांकि लाइव भी आके मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, मगर ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम पहले से याद कर लें इनको, तो उनके लिए लेकर आ चुका हूं मैं पूरी की पूरी इस पीडीएफ का सॉल्यूशन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम 2-2 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे। आप सब लोगों को पता है कि अभी तक जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पहला पेपर था, आप सब लोगों को पता है अंग्रेजी विषय के पेपर में अपन ने खूब धमाल मचाया मिलके। इसके बाद में देखो संस्कृत विषय के पेपर में खूब मौज करी अपन ने। उसके बाद में देखो गणित और विज्ञान विषय के पेपर में प्यारे विद्यार्थियों आपकी बहुत हेल्प मेरे द्वारा की गई। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके उस पेपर में ऐसा नहीं आया जो कि प्यारे विद्यार्थियों मैंने लाइव आके आपको जो पीडीएफ बताई हो उससे बाहर आपका चला गया हो। अब प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी पीडीएफ मेरे द्वारा देखो आपकी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के लिए तैयार कर ली गई है। और अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पीडीएफ को पाना चाहते हो तो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे प्ले स्टोर पे जो ऐप है उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाओ, आप लोग सभी विषय की पीडीएफ को खरीद लो। मात्र प्यारे विद्यार्थियों 199 रुपये में अभी मिल रही है। इसके साथ में प्यारे विद्यार्थियों आपको हिंदी विषय की पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके पेपर में 2-2 अंक वाले क्वेश्चन कौन कौन से छापे गए हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, डंके की चोट पर कह रहा हूँ, देखो आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन छपेंगे, तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लो। देखो सबसे पहले यहाँ से आप लोग देख कर जाना, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, औद्योगिक उत्पादन किसे कहते हैं। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ये। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, जमशेदजी जीजी भोमे कौन थे। 100% प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप चुका है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, गाथा गीत किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों 100% आपके पेपर में आएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्लाटेन से क्या आशय है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्लाटेन से क्या आशय, इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद करके जाना। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों 100% आपके पेपर में आएगा। इसको आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जरूर जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लो, बागर क्या है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, बागर क्या है आपके पेपर में 100% आएगा। अभयारण्य किसे कहते हैं, 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में छप चुके क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा, अगर आपने इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से याद कर लिया तो। ठीक है, और उसके बाद में देखो केंद्रीय वन आयोग क्या है। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन छपेगा। नगद एवं व्यापारिक फसलों में किससे क्या आशय है, ये क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में 100% आएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा आपके पेपर में, देख सकते हो आप लोग क्या लिखा है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों 100% आपके पेपर में छप चुका है, आप लोग इसको यहाँ से अच्छे से याद कर लेना। समरूप समाज से क्या आशय है, ये क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों 100% आपके पेपर में छपा हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपको मैं एक भी क्वेश्चन यहाँ पर फालतू नहीं बता रहा हूँ, केवल वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में छापे गए हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर आपका छोड़ने का नहीं है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे के सारे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको याद करने के हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में और कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है, कौन कौन सी चीज़ें आपको समझनी है, आप लोग कमेंट करके बता देना। उस टॉपिक के ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाकर उपलब्ध करवा दूंगा। और इसके अलावा आप लोग प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल चिंता मत करो, जिस तरह से अपन ने प्यारे विद्यार्थियों बाकी सभी पेपर में मौज करी 3 में, उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर भी वहीं से बनकर आएगा, जो कि मैं आपको बताऊँगा। देखो यार, मैं आपको खुली बात बता दूँ कि पेपर देखना कोई बड़ी बात नहीं है, सारी चीज़ें आ चुकी है, यहीं पर रखी है जहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। मगर देखो यार, सारी चीज़ें आपको मैं ओपनली नहीं बता सकता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको इस प्रकार से कवर करके बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग इनको देख लें। और बिल्कुल प्यारे बच्चों देखो, इसी वजह से सारी चीज़ें मैं जो बताता हूँ आपकी फंसती है पेपर में परीक्षाओं में, तो इनको बिल्कुल याद करके जाना। और खासकर जिसके ऊपर मैं IMP लिख दूँ या मोस्ट IMP लिख दूँ ना, उनको तो प्यारे विद्यार्थियों 100% आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि 100% आपके पेपर में छप चुके हैं। जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों एक ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में 100% छप चुका है। ठीक है, और एक इसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों
विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी इनको भी याद कर लेना आप चाहो तो, ठीक है। तो 100% आपके पेपर में छप चुके क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, जाल और मिट्टी की दो विशेषता, ये भी आपके पेपर में 100% प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन छापा गया, आपके पेपर में 100% आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लो। जूमिंग कृषि की किन किन नामों से जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी 100% आपके पेपर में आएगा। वाणिज्यिक कृषि की दो विशेषताएं प्यारे विद्यार्थियों देखो ये भी आपके पेपर में आएगी। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों 100% आपके पेपर में छप चुका है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और अच्छे से इसको याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, वायु प्रदूषण के दो दुष्प्रभाव, देखो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन भी आपके पेपर में छप चुका है। जल्दी से आप लोग इसको देख लो और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लो, ठीक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में छप चुका है। इसको आप लोग अच्छे प्रकार से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लो अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो देखो विश्व की सबसे लंबी सुरंग का नाम है अटल सुरंग, ठीक है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1953 में। और रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। 500 वर्ष पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों विकसित किया गया या क्यों जाना जाता है। मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में लागू हुई, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती है, क्यों। युवान गुटेनबर्ग ने मुद्रण के क्षेत्र में क्या कार्य किया, ये भी आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मुद्रण संस्कृति के दो परिणाम प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ के जाना, 19वीं सदी की मशहूर लेखिकाओं के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों द्वितीय क्षेत्रक की दो विशेषता आपको बताने हैं। तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों कहाँ स्थापित होती है, ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में छपेगा। दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम आपको बताने हैं। भूमि निम्नीकरण से क्या से है, चादर अप्रदान किसे कहते हैं, ठीक है। रोपण कृषि की दो विशेषताएं प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ से याद रखनी है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्रारंभिक जीविका निर्माण कृषि की दो विशेषताएं। मोटर गाड़ी उद्योग क्या है, सहकारी उद्योग किसे कहते हैं, ये 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन छप चुका है, तो इसको याद करके जाना आप लोग। और उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से याद कर लेना। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन छप चुका है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, देख सकते हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से क्या आशय है। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से क्या आशय, इस क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन पूछा है, गांधी जी ने हिंद स्वराज में स्वराज प्राप्ति का क्या साधन बताया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों 100% आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा, इसको यहाँ से याद करके जरूर जाना। और अब अगला क्वेश्चन, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो इसका क्या मतलब था, इस क्वेश्चन को भी देख लेना। प्रथम विश्व युद्ध और औद्योगिक विश्व युद्ध में क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन को देख लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है। और उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन, गुमास्ता के दो कार्य, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों गुमास्ता के दो कार्य पक्का पूछे जाएंगे आपके पेपर में क्वेश्चन, तो आप लोग इसको अच्छे से याद जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार से प्रभावित की, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद कर लेना। और राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के दमन में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट की क्या भूमिका है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग याद करके जाना। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, जो कि आंसर सहित मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लेना, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से कर सके, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के अपने दो सुझाव आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों शपथ पत्र क्या, 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर क्यों है, ये भी प्यारे विद्यार्थियों 100% आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है, टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो, ठीक है। इनको याद करके जाना अच्छे से। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के आपके पास में कौन कौन से साधन है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग अच्छे से देख लें। एकदम प्यारे विद्यार्थियों सरल उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। संगठित क्षेत्र की दो विशेषता आपको बतानी है, शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के दो उपाय प्यारे विद्यार्थियों आपको बताने हैं, ठीक है।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, वन संरक्षण हेतु किए गए 2 आंदोलन आपको बताने हैं, वनों के प्रत्यक्ष महत्व आपको बताने, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 मोटे अनाजों के नाम, 2 व्यावसायिक फसलों के नाम। एकदम प्यारे विद्यार्थियों सरल कर दिया गया आपके लिए, बिल्कुल एकदम हलवे जैसा बना दिया। जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ना 100% प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में छप चुके हैं, ठीक है। तो देखो पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। औद्योगिक प्रदूषण के 2 प्रकार आपको बताने हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों औद्योगिक प्रदूषण के 2 प्रकार यहाँ से देख लेना, जोसेफ मैगजीनी कौन था, कल्पनादर्शी क्या है, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। रेशम मार्ग के 2 बिंदुओं में आपको समझाना है, स्पिनिंग जेनी क्या है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन, आयात शुल्क क्या है, कॉर्न लॉ समाप्त करने के पश्चात ब्रिटेन में क्या हुआ, और छपाई या प्रिंट मीडिया का महत्व आपको समझाना है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो क्या पूछा है, महिलाओं पर मुद्रण का क्या प्रभाव पड़ा, इस क्वेश्चन के आंसर को याद करके जाना। भारतीय समाज के अनुसार आदर्श नारी के गुण क्या क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद करके जाना। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, नारीवादी आंदोलन क्या है, लोकतंत्र का महत्व लिखिए। उसके बाद में देखो लोकतंत्र के परिणाम आपको बताने हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, उधारदाता उधार देते समय सार्थक ऋणाधार गिरवी रखना की क्यों मांग करता है। ऋण के औपचारिक अनौपचारिक स्रोतों को लिखिए, वे कौन कौन से तरीके जिनसे बाजार में लोगों का शोषण हो सकता है। और जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक शर्तें आपको बतानी है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके 2 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ से कवर हो चुके हैं। अगले वीडियो में देखो प्यारे विद्यार्थियों अपन 3 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे, जो कि प्यारे विद्यार्थियों 100% आपके पेपर में छप चुके हैं, ठीक है। तो मिस मत करना वो वीडियो जिसमें कि मैं आपको 3 अंक वाले क्वेश्चन बताऊं। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।